हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने अपने छत पे ड्रैगन फ्रूट लगाया हुआ है, ड्रैगन फ्रूट का प्लांट, और ये हर साल बहुत अच्छी फ्रूटिंग करता है। अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी, और अगर नहीं देखी हैं तो मैं इसका लिंक डाल दूँगी। आज मैं उसी मदर प्लांट से कुछ कटिंग्स मैंने रखे हुए हैं जिसको मैं लगाने जा रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे पास इसके और भी प्लांट्स हों। बहुत बढ़िया फ्रूटिंग होती है, और जो फ्रूट होते हैं वो आप जब मार्केट से फ्रूट लाते हैं उससे बिल्कुल अलग होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी ड्रैगन फ्रूट ज़रूर लगाना चाहिए। और अगर आप एक प्लांट नर्सरी से लेके आते हैं या कहीं लगा हुआ है कटिंग लेके आते हैं तो आप उससे ढेरों प्लांट बना सकते हैं। आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम उसकी कटिंग लगाते हैं। चूँकि ये कैक्टी वैरायटी का कैक्टस से रिलेटेड है, इसलिए इसकी मिट्टी थोड़ी डिफरेंट बनती है। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। पुरानी ब्रांचेस का प्रयोग करेंगे, जो ब्रांचेज आपकी प्रीवियस ईयर की हों। जैसे देखें, ये वाली ब्रांचेज आप साइड में देखेंगे तो इस तरह का ब्राउन ब्राउन हो जाता है, ये मैच्योर प्लांट की निशानी है। तो इस तरह के किसी भी एक मैच्योर ब्रांच को आप ले लेंगे और एक जगह आप एक गमले में 4 ब्रांच इसके लगाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो इस तरह के ब्रांच मेरी कुछ कटिंग से ही मैंने निकाल ली थी ब्रांच, इसलिए मैं यहाँ से नहीं कट कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए ये बता रही हूँ कि कोई भी ओल्ड ब्रांच आप सेलेक्ट करें। प्लांट के अकॉर्डिंग, प्लांट टू प्लांट ये वेरी करता है कि हम उसकी मिट्टी किस तरह से बनाते हैं। कुछ प्लांट इतने हार्डी होते हैं कि आप चाहे उसमें किसी भी तरह की मिट्टी डाल दें, अगर उसमें कुछ इस तरह के कंपोस्ट डले हुए हैं जो पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं हुए हैं, फिर भी वो प्लांट बहुत बढ़िया चलते हैं। तो ये सब इतने लंबे समय से शायद गार्डनिंग करते करते ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस हो गई हैं कि किस टाइप के प्लांट में हमें किस तरह की मिट्टी डालनी है। तो जब हम इस तरह के किसी सॉफ्ट प्लांट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ये हमारा ड्रैगन फ्रूट है, तो हमें किस तरह की मिट्टी बनानी है वो देखते हैं। स्पेशली जब हम कटिंग लगा रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि किस तरह से कटिंग हमें उसकी लगानी है। और शायद मेरा जिस तरह से बम्पर फ्रूटिंग हुई थी उसको देख करके भी बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हुए हैं कि किस तरह से हम इसे लगाएं। तो देखें, लगाना बहुत मुश्किल नहीं है, बस आपको छोटी छोटी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ देखें, ये मेरे गार्डन की मिट्टी मैंने पहले से ही बना के रखी हुई है। ये देखें, ये किस तरह से बनाई है। यहाँ देखें, जो भी आप नई मिट्टी लेते हैं, मैं एक रेशियो आप लोगों को बता देती हूँ। जो भी नई मिट्टी हम लेंगे, मान लीजिए हमारी मिट्टी का रेशियो मैं दिखाती हूँ आपको। प्रोपोर्शन जानना बहुत ज़रूरी होता है। ये मेरे गार्डन की सॉइल है। अब इसमें 50% के करीब हमारे गार्डन की सॉइल होगी, उसमें 40% के करीब इस तरह की बजरी आपको यूज़ करना है। आपने देखा होगा जब कंस्ट्रक्शन में बालू को छान लिया जाता है, उसके बाद कुछ मोटी रेत इस तरह से बच जाती है। ये वो फाइन वाली सैंड नहीं है, इसमें कुछ बजरी मिले हुए हैं। इस तरह के जो सैंड होती है वो इसके लिए बहुत उपयुक्त है। इस तरह की मिट्टी, इससे मिट्टी पोरस हो जाती है, ऑक्सीजन अंदर तक मिलता है प्लांट को। और जो ड्रैगन फ्रूट, इस तरह के कैक्टस वाले प्लांट होते हैं, उनमें सड़न की जो समस्या होती है वो बहुत कम हो जाती है। और सड़न की समस्या ज़्यादातर पानी ओवर वाटरिंग से हो जाती है। तो इस तरह की बजरी डालने से पानी मिट्टी में रुकेगा ही नहीं, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। इसलिए इस तरह के सैंड का हम इस्तेमाल करते हैं। तो मान लीजिए हमने इतनी मिट्टी ली, तो अब इसका 40% के करीब हम ये सैंड लेते हैं। इतना मान लें कि हमारा ये 40% ये सैंड हो गया। इसके बाद हम वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट लेंगे। इतना ध्यान रखें कि ये अच्छी तरह से डिकम्पोज हो। तो ये जो हम इसका रेशियो जो होगा वो बस 10% के करीब होगा। देखें, इतनी मिट्टी में 50, 40, 10, बस
इतना ही आपको डालना है, इससे ज़्यादा डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये है नीम की खली, तो नीम की खली हम 2 चम्मच के करीब इस्तेमाल करेंगे। इतने से ही हमारा कटिंग लग जाएगा और हमें एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक्स्ट्रा अगर इसमें बोन मील डाल देंगे और कुछ और चीज़ डाल देंगे तो यकीन जाने आपकी कटिंग ख़राब हो जाएगी। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है। सावधानी क्या बरतनी है, जैसे कि आप देखते होंगे कि अक्सर जब हम इस तरह से मिट्टी प्रिपेयर करते हैं तो उसमें कोकोपीट डालते हैं, राइस हस्क डालते हैं। इनमें से किसी भी चीज़ की ज़रूरत हमारे ड्रैगन फ्रूट को लगाने में नहीं है। अगर आप कोकोपीट डालते हैं तो पानी एब्जॉर्ब होके काफ़ी लंबे समय तक मिट्टी में होल्ड रहता है। ऐसी स्थिति में आपका ये प्लांट ख़राब हो सकता है। इसलिए मिट्टी ऐसी बनाएं जिससे कि वो लॉन्ग टर्म चले और आपको किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और चूँकि हमने नीम खली अभी इस वक्त इनिशियल स्टेज पे डाल दी है, इसलिए हमारी कटिंग बहुत अच्छे से चलेगी। उसमें जो रूट निकलेगा वो बहुत बढ़िया डेवलप होगा, क्योंकि फंगस और दूसरे कीड़े मकोड़ों का अटैक नहीं होगा। तो इस जगह ना ही हमें किसी फंगीसाइड की ज़रूरत है, ना ही हमें किसी और एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत है। बस इतना ही हमारे कटिंग को लगाने के लिए काफ़ी है। और चूँकि मैं परमानेंट इसे लगा रही हूँ, इसलिए आपको दिखा दूँ कि मैं क्यों ऐसा कह रही हूँ कि इसे आप देखेंगे इसमें बहुत सारे कांटे होते हैं और इतने शार्प कांटे होते हैं कि आप जब भी इसके साथ काम करें तो आप ग्लव्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। छोटे छोटे ही कांटे होते हैं जो विजिबल बहुत ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं। देखें, मेरे पास एक पेंट की बकेट पड़ी हुई थी पुरानी सी, मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। और यहाँ देखें कि मैंने यहाँ पे 3 बड़े बड़े होल किए हैं। इसमें होल का होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका प्लांट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। और इसके अलावा एक एक्स्ट्रा होल यहाँ पे दिया हुआ है। ये मिट्टी थोड़ी सी इसमें, देखें आप लोगों को दिखाती हूँ, ये एक्स्ट्रा साइड में होल दिया हुआ है जिससे ऑक्सीजन जाता रहे इसकी जड़ों में। और अगर कोई भी नीचे का कोई अगर चोक हो जाता है तो यहाँ से पानी निकल जाए। चाहे तो हम इसमें 1-2 और, देखें यहाँ भी एक छेद मैंने किया हुआ है, ये 2 इसमें होल हैं, नीचे 3 होल हैं। इस तरह से अगर आप होल करेंगे तो आपका ड्रैगन फ्रूट का जो प्लांट है कभी ख़राब नहीं होगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद नीचे उन सारे होल्स को हम इन मिट्टी की ठिकरियों से बंद कर देंगे। इस तरह से नीचे लगा देना है। अब हम इसमें धीरे धीरे अपनी ये मिट्टी जो हमने रेशियो बनाया था वो डाल देंगे। एक बार मिट्टी अगर आप अच्छी बनाते हैं तो बार बार आपको इस ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। प्लांट के अकॉर्डिंग मिट्टी बना करके डालें। कुछ प्लांट्स में जैसे इसमें पानी की नीड कम होती है तो इस वजह से हमने इसमें, और देखें ये सपोर्ट लगाने के लिए मैं ये डाल रही हूँ, ये क्योंकि ड्रैगन फ्रूट को सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और जब ये प्लांट थोड़े बड़े हो जाएंगे उसके बाद मैं किनारे किनारे और 2-3 इस तरह के सपोर्ट लगा दूंगी जिससे ये चलते रहेंगे। आपने देखा होगा मैं अपने गार्डन में बहुत ज़्यादा इस तरह का कोई काम नहीं करती हूँ जिससे मुझे बहुत परेशानी का सामना करना पड़े। तो ज़्यादातर बेसिकली मेरा जो जितना भी गार्डन का काम होता है वो जुगाड़ से ही चलता है। जो मैच्योर प्लांट लिया है उसमें यहाँ देखें रूट भी निकली हुई हैं। और इन प्लांट्स को ये जो कटिंग्स, ये देखें यहाँ पे रूट्स निकली हुई हैं। और ये जो कटिंग मैंने लिया है ये 1 सप्ताह पहले की कटिंग है जो मैंने काट के छोड़ दिया था। तो जब भी आप लोगों को कटिंग मिले कहीं से या आप अपने मदर प्लांट से कटिंग लगा रहे हैं तो इसका एक रूल है कि इसे कुछ दिनों के लिए छोड़ दें ताकि ये थोड़ा सा इसका जो सैप निकलता है नीचे से, जो गीलापन रहता है वो बिल्कुल सूख जाए। ये एक तरीका है, अदरवाइज़ यहीं से इन्फेक्शन होना शुरू होता है। मान लें कि आपने तुरंत कट करके लगा दिया तो हो सकता है 80% चांसेस होते हैं कि यहाँ से फंगस लगना शुरू हो जाएगा और प्लांट आपका ख़राब हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में ख़राब हो गया था, शायद आप लोग वो वीडियो देखे होंगे तो समझ पाएंगे। ये देखें इस तरह से ख़राब हो गया था। तो हम यहाँ से कट करके भी इसे लगा सकते हैं, जैसे इस तरह से।
ये देखें, यहाँ से भी इस तरह से इसे मिट्टी में सीधे लगा देना है। 2 इंच डेप्थ में मैं इसे लगा दूंगी। इसके किनारे किनारे ये जो हमने पीवीसी की पाइप डाली है इसमें, इसके किनारे किनारे हमें 4 लगा देने हैं। देखें, अब हम एक और ब्रांच लेंगे। ये देखें, इसमें भी इस तरह से जो मैच्योर ब्रांच होते हैं उनमें इस तरह से रूट निकल आती हैं। ये सबसे बेस्ट है। जब भी आप इस तरह से चुनाव करें तो ये सबसे सही तरीका है। तो देखें, इसे भी मैं कट कर लूँगी। 4 ब्रांचेज इसमें से मुझे निकाल लेने हैं। ये भी काफ़ी मैच्योर है। और देखें, ये वाली मुझे लगता है ये सही रहेंगी। इसमें भी कुछ रूट्स निकले हुए हैं, तो इस तरह से सिलेक्शन करना है आपको। दो से 2.5 इंच के करीब मैंने इसे नीचे दबा दिया। अब देखें, अभी तो मेरा प्लांट छोटा है, जैसे ही ये बड़े होंगे मैं इनका सपोर्ट देती चली जाऊंगी इस तरह से। और जो भी इसमें एक ही ब्रांच, एक प्लांट में एक ही ब्रांच हमें चलने देना है, ऊपर जा कर के उसमें से मल्टीपल ब्रांच हमें निकलने देनी है। तो अभी तत्काल के लिए बस इतना ही है। और आपने देखा कि मेरी मिट्टी कितनी ज़्यादा गीली है, इसलिए हमें इसमें पानी नहीं डालना है जब तक कि ये पूरी मिट्टी ड्राई ना हो जाए। मतलब मैं इसे अभी छाँव में ही रखूँगी और इसमें तकरीबन 10 दिन तक कोई पानी नहीं दूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसके रूट निकलने में टाइम लगेगा। और चूँकि इसमें पानी का स्टोरेज ऑलरेडी होता है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।